building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 733-733-1315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891-271-2398। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स बिल्डिंग लाइव्स। जय हिंद। मैं आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के ठीक सामने और यहां पर हमारा आने का मकसद है, जैसे कि कल मेरी सहयोगी नसरीन जी ने आपको मरीना पार्क का रिपोर्टिंग दिखाया था, वहां पर बताया था कि कैसे वहां की झूले की हालत ख़राब है। वहां पर बच्चों को उस टूटे मुटे झूले पर ही खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमने ये भी दिखाया था कि वहाँ पर म्यूनसिपल के जो स्टाफ्स है वो तैनात भी थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन हमने बार बार प्रयास करने के बाद में जाकर वहाँ के लोगों को रोका गया कि वो झूले पर ना उतरे। लेकिन उससे पहले वो लोग क्या कर रहे थे, ये सबसे बड़ी बात है। इसी बात को करने के लिए आज हम आए हैं म्यूनसिपल ऑफिस चेयरपर्सन साहब से बात करने के लिए, लेकिन उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। मैंने उन्हें 2-3 बार कॉल भी किया, लेकिन किसी कारणवश वो हमारा फ़ोन नहीं उठा पाए। शायद आज फ्राइडे है, हमारे शाहुल हमीद जी जुम्मे के लिए गए होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने प्रयास किया कि हम यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करें और ये जानकारी निकालें कि क्या कारण है जो अब तक मरीना पार्क का झूला नहीं बना गया। तो वहाँ पर वो भी मौजूद नहीं थे, तो हमने कहीं से उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और उनसे बात करने की कोशिश की। तो बात करने के बाद हमें पता चलता है कि उनका कहना है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये काम को शुरू कर दिया जाएगा। तो जो आश्वासन उन्होंने दिया है हमें, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15 से 20 दिन का समय क्यों, एक झूले की मरम्मत करने के लिए इतना लंबा समय क्यों मांगा जा रहा है। अगर चाहे तो उस झूले की मरम्मत आज या 2 दिन के अंदर शुरू करके ख़त्म किया जा सकता है। म्यूनसिपल के पास इतने फंड और इतना स्टाफ तो कम से कम होना चाहिए। तो फिर भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम फिर से एक बार मरीना पार्क जाएंगे और वहाँ पर आपको उसकी हालत और पूरे मरीना पार्क में जो भी समस्या है उसके बारे में बताएंगे। और एक बार फिर प्रयास करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के श्री विजयपुरम म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन से बात करने की। जैसे कि मैंने बताया था कि म्यूनसिपल ऑफिस के बाद मैं सीधा मरीना पार्क पर आऊँगा और यहाँ के एंट्रेंस पे खड़े होकर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बोर्ड, हम सब द्वीपवासी ये जानते हैं कि ये कौन सी पार्क है, राजीव गांधी पार्क। लेकिन ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये है टूरिज्म सेक्टर। यहाँ पर आने वाले सभी पर्यटकों को क्या ये मालूम चल पाएगा कि ये कौन सा पार्क है? हाँ, कोई बता देगा, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने फोटोग्राफी के लिए वो क्या दिखाएंगे? यहाँ पर बोर्ड ही नहीं है। और बोर्ड, आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कैमरामैन से गुजारिश है कि बोर्ड की तरफ एक नज़ारा दिखाए, कैसे वो टुकड़ा बीच में फंसा हुआ है। यहाँ पर अक्सर हवाएं जोरों से चलती है। अगर उस हवा चलने के कारण और जोरदार बारिश आने के कारण वो बोर्ड टूटकर अगर किसी के सर पे गिरा, किसी को भी, या बच्चे, अक्सर बच्चे, मरीना पार्क है वहाँ पर झूले है तो खेलने के लिए बच्चे हमेशा आते हैं यहाँ पर। अगर बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं और बारिश या तूफान के कारण या हवा जोर से चलने के कारण से अगर किसी के सर में वो गिरता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? क्या हमारा म्यूनसिपल काउंसिल लेगा? क्या वो जब चोटिल हो जाएंगे तो उनको अस्पताल पहुंचाएगा? ये सब नौबत आने ही क्यों दे? अंदर की मरम्मत से पहले सबसे पहले तो हमारे प्रशासन को इस बोर्ड को ठीक करने की ज़रूरत है और वो जो बीच में फंसा हुआ टुकड़ा है उसको हटाने की ज़रूरत है। अब जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को देख कर ही लग रहा है कि इसका जो मरम्मत है वो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप
उस कैमरामैन से गुजारिश है कि एक बार उस बोर्ड पर जूम करे और ये दिखाए कि इतने टाइम से इस बोर्ड की मरम्मत नहीं हुई कि उसमें पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। ऐसे कैसे बनेगा हमारा स्मार्ट सिटी? इससे हम हमारी जो प्रशासन है, हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल है, इनसे अनुरोध करते हैं, इनसे गुजारिश करते हैं कि आप एक बार प्लीज़ यहाँ पर विजिट करें, हमारे म्युनिसिपल के सेक्रेटरी, और इन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि आपको यहाँ की जो समस्या है वो नज़र आए। अंदर चलते हैं, और भी कई सारी समस्या है जो हम हमारे प्रशासन के समक्ष रखना चाहेंगे। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, माई ड्रीम सिटी। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितना क्लीन है और कितना ग्रीन है और कितना ये हमारा ड्रीम सिटी बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद लेफ्ट साइड पर साइकिल पार्क, यहाँ पर साफ शब्दों पर लिखा हुआ है चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क, अंडमान निकोबार ट्रैफिक पुलिस। ये बहुत ही खूबसूरत है अंदर से और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ है। आप सभी को मालूम है, हम में से कई लोग हैं जो बचपन में इस पार्क में आने के लिए घंटों खड़े रहते थे कि हमें साइकिल में यहाँ पर राउंड लगाने के लिए मिलेगा। खुशी खुशी बच्चे आते थे और उनको मौका भी मिलता था यहाँ पे, चाहे कितनी भी भीड़ होने दो। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर मौजूद रहती थी उस समय, लेकिन आज के दिन यहाँ पर ताला लगा दिए गए। हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि यहाँ पर साइकिल नहीं है, कि बच्चे यहाँ पर नहीं आते हैं, या किसी के पास टाइम नहीं है इसे खोलने के लिए। बच्चे आज सीखेंगे तो कल को बदलाव लाएंगे। बच्चे आज अगर यहाँ पर आएंगे, छोटी उम्र में सीखेंगे कि कैसे नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन आज के दिन का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। कैमरामैन से गुजारिश है कि थोड़ा सामने और यहाँ पर इस बोर्ड को दिखाए, पार्क क्लोज्ड। क्लोज करने का क्या कारण है? ऐसे तो नहीं कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों की सुविधा में ही ऐसा क्यों हो जाता है? बच्चे आते, एक तो यहाँ पर पार्क, यहाँ के झूले बिल्कुल भी यहाँ पर झूले ठीक नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं अंडमान निकोबार के सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अगर राजीव गांधी पार्क, मरीना पार्क के अंदर आते हैं तो बच्चों को झूले पे बिल्कुल ना चढ़ने दीजिए, क्योंकि झूले की हालत बहुत खराब है। झूला झूलने की वजह से आपके बच्चे चोटिल हो सकते हैं, अस्पताल जाने की नौबत भी आ सकती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासन के सभी अधिकारियों से, अपने म्युनिसिपल काउंसिल के सेक्रेटरी, म्युनिसिपल के चेयरमैन, सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स से अनुरोध करते हैं कि आप सभी यहाँ पर आए और इन चीज़ों को देखकर इनको ठीक करने की कोशिश करें। गद्दे पर बैठ के 4 राउंड लगाने से आपको ये छोटी छोटी जो परेशानी है ये नज़र नहीं आई। 4 कदम चल के आइए, इन नज़ारे को देखिए, इन्हें ऑब्जर्व करिए, तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी समस्या है। दूर से देखकर झूले में बच्चे को झूलते हुए खुद में खुशी पा सकते हो आप। आपको अच्छा लग सकता है कि वाह बच्चे झूल रहे, कितने खुश है, लेकिन पास आकर देखिए वो जिस झूले में वो झूल रहे वो कितना खतरे से भरा हुआ है, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर कोई हादसा हो गया उसके बाद यहाँ पर मीडिया, वहाँ पर सभी लोग जमे हो जाएंगे और इसकी मरम्मत करने के लिए जुड़ जाएंगे। बच्चे को अस्पताल लेके जाने के लिए भागा दौड़ी हो जाएगा, फिर वहाँ की रिपोर्टिंग, फिर वहाँ की रिपोर्टिंग, ये सब शुरू हो जाएगा। ये सब होने का हम नौबत ही क्यों दे? आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मेरी सहयोगी ने आपको ये दिखाया था कि रात के समय में जब भीड़ यहाँ पर होती है, शाम के समय में, तो यहाँ पर कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम चल रहा है, उस समय बच्चे झूले झूलते रहते हैं, उस समय कोई हादसा हो गया तो कौन आएगा सामने? क्या म्युनिसिपल के सेक्रेटरी आएंगे? क्या चेयरपर्सन यहाँ पर दिखाई देंगे? यहाँ पर हमारे पर्यटक दिल्ली से आए SS त्यागी जी, इनसे जानेंगे कि इनका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्व किया है हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में आने के बाद, और क्या नज़रिया रहा है इनका। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं SS त्यागी फ्रॉम दिल्ली। आज हम लोग इधर रोज़ आइलैंड देखने आए थे। अभी हमने पार्क भी देखा। पार्क काफ़ी अच्छा है वैसे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरी है। बच्चे खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें टूटी फूटी हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। बाकी बहुत अच्छा बन सकता है। थैंक यू जी का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी अंडमान बहुत मज़ा आएगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं प्रशासन का, म्युनिसिपल काउंसिल का, कि जिन्होंने इन पे ध्यान दिया और यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया गया है कि इस झूले पर अब नए अंडर रिपेयर है, और यहाँ पर इस बम्बू स्टिक को भी लगाकर इस चीज़ को रोका गया है। कल यहाँ पर एक बॉक्स था जिससे यहाँ पर बच्चे पार होते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ से हटा दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक झूला है
जो जिसकी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत माने बहुत, लेकिन इससे अक्सर बच्चे झूलते हैं। इस देख सकते हैं कैसे ये हिल रहा है, अब भी ये हिल रहा है, तो बच्चे कूद कूद कर झूलते हैं। और यहाँ पर रात के टाइम में शायद ठीक से नज़र नहीं आएगा, बट अभी इस चीज़ को देखिए, ये कितना खतरा का संकट बन सकता है। इससे इसमें इतना जंग लगा हुआ है, इतने इसमें छेद हो गए हैं, इससे अगर बच्चों को लगते हैं तो कितना बड़ा इन्फेक्शन का कारण हो सकता है, कितना कुछ हो सकता है। कोई इसमें ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या रिपोर्टिंग करने के बाद ही ये सब होना ज़रूरी है? एक और चीज़, अब जाकर यहाँ पर बम्बू स्टिक मारकर पूरा इस झूले को रोक दिया गया है। अब इस पे कोई भी झूल नहीं सकता है। तो हम धन्यवाद करेंगे हमारे म्युनिसिपल काउंसिल का, हम धन्यवाद करेंगे उन सभी लोगों का जिन्होंने इतनी जल्दी इस पे एक्शन लिया और इस चीज़ को रोका गया। और अब हम उम्मीद करेंगे कि इसे जल्द से जल्द बना दिया जाए और इसकी जो मरम्मत है वो जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए, ताकि बच्चों को सुविधा उनकी मिलती रहे। कल यहाँ पर एक बम्बू से, एक स्टिक से इसको रोका गया था, और जिस बॉक्स की मैं बात कर रहा था वो ये बॉक्स है, उसे उठाकर यहाँ पर रख दिया गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये अंडर रिपेयर पर आ चुका है और जल्द से जल्द इसकी रिपेयरिंग भी हो जाएगी। इस पे पेंट मारकर इसे रोक दिया गया है ताकि बच्चे इस पे चढ़ ना पाए। यहाँ पर पेंट मार के इसको अंडर रिपेयर कर दिया गया है। अब ये ठीक तरीके से ज़रूर बन जाएगा कुछ दिनों में। यहाँ पर भी कुछ बच्चे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम और एक बार अनुरोध करेंगे म्युनिसिपल से कि आप यहाँ पर कुछ लगाइए जिससे वो बच्चे रुक पाए। नहीं, इसमें छेद है ना, ये बंद करना है। हाँ मालूम है, ये बंद करना है बोल रहे थे, वो फाइबर का ये मैट उट मार के। हाँ। उसके बाद ये तो फिनिशिंग करना है। कैसे इसको फिनिशिंग करेंगे? प्लेट मार के। हाँ ठीक है। वो कितना टाइम तक रुकेगा? ये साल भर रुकेगा। साल भर रुकेगा। साल भर रुकेगा। तो साल भर इसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा बच्चा लोग झूलने के लिए? फाइबर का ना, हाँ। कहाँ से हो जाएगा? ये जो है वो भी फाइबर है। इसको आपको खाली पेंट मार के छोड़ दिए? अभी लग गया। नहीं, फाइबर पेंट नहीं है, फाइब्रिक है, फाइब्रिक पेंट है। अच्छा ये शीट है। ओके, ये शीट है। ये तो पिगमेंट फिटमेंट। ओके, पेन मिनरल वाला। ये इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे थोड़ा बताइए प्लीज़। क्या जी? ये जो इस्तेमाल करेंगे आप लोग कैसे? रेसी में जी। पेंट हाँ। सब मिला के उसके बाद मेट से मारने से एकदम सकल हो जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगा। तो इससे कोई बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं, आराम नहीं, से झूल सकता, राइट? नहीं। ये पानी इधर सामने आइए, कैमरामैन से गुजारिश है कि थोड़ा सामने आइए और इस पानी में दिखाइए। इस पानी में इतनी गंदगी है, इससे कितने बैक्टीरियाज निकलते होंगे, कितने मॉस्किटोज यहाँ से उड़ते होंगे और रात को बच्चे को जब काटते होंगे कितनी सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। इस पानी को क्यों हमारे प्रशासन द्वारा साफ नहीं किया जा रहा है? क्या एक बार पानी भर के छोड़ देना चाहिए? हम देखते हैं शाम के समय काफ़ी बच्चे आते हैं, इसके ऊपर खेल कूद करते हैं, यहाँ से वहाँ कूदकते हैं। ये ज़्यादा गहरा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये शो के लिए जो दिया गया आइलैंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो बोट्स भी नहीं है, वो सब भी टूट चुके हैं। समुद्र को देखिए। इस पार्क को भी तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही बनाया गया है ना। क्या हम जिस मोटिव से इस पार्क को बनाए थे, क्या उस मोटिव पे हम नहीं चल सकते? क्या इसका मेंटेनेंस हम हर हफ्ते नहीं कर सकते ताकि ये हमेशा सुरक्षित रहे, ताकि यहाँ पर कोई भी किस्म की गंद ना हो? अब जाकर इसकी खूबसूरती नज़र आ रही है। और इस समुद्र को देखिए कि कितनी खूबसूरत है ये किनारे पर अगर लोग यहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप बच्चे वहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। इन चीज़ों को समझते हुए क्या इसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, इसे साफ़ सुथरा नहीं रख सकते? हम मानते हैं, हम जानते हैं इस चीज़ की यहाँ पर आकर हमेशा साफ़ सफाई चलती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये गंदगी दिखती है तो हम किसे ब्लेम करें? इस पर हम उंगली उठाएं। उम्मीद करेंगे कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के सभी द्वीपवासी, हमारे पब्लिक इन चीज़ों पर गौर करे और वो कचरा कूड़ा ना फैलाए। यहाँ पर जगह जगह पर कूड़ादान दिया हुआ है, हर 2 हाथ छोड़कर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर डस्टबिन ज़रूर दिखाई देगी। आप कचरे को डस्टबिन में डालें और हर बार ये ब्लेम म्युनिसिपल या फिर हर बार ये प्रशासन पर ब्लेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो लोग हमेशा साफ सफाई अभियान चलाते रहते हैं। म्युनिसिपल के स्टाफ्स रहते हैं जो लोग हमेशा यहाँ पर साफ सफाई करते हैं। अगर आप यहाँ पर स्विमिंग अलाउड नहीं है तो वहाँ पर बोर्ड लगाइए, अगर स्विमिंग यहाँ पर अलाउड है तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी को रखिए।
सुरक्षा के लिए कोई लाइफ गार्ड को यहाँ पर मौजूद होना ज़रूर चाहिए, जो मुझे यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर जो छोटा सा जिम बना कर रखा है ये लोगों की सुविधा के लिए, इसकी हालत भी हम आपको दिखाएंगे। अभी अभी आपने देखा कि बच्चे यहाँ पर आके खेल रहे, उन्हें नहीं रोका जा सकता है। बच्चों को जहाँ पर खेलने की चीज़ें दिखाई देंगी उन्हें नहीं रोका जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते, इसकी हालत देखकर आप समझ सकते हो कि कितनी बिगड़ चुकी है इसकी स्थिति। अगर अंडमान निकोबार प्रशासन कुछ चीज़ें ऐसी बना कर देता है जिससे लोग उसका सुविधा उपलब्ध उसका इस्तेमाल कर पाए, सुविधा का फ़ायदा उठा पाए, हाँ, जहाँ पर लोग जिस सुविधा का लाभ उठा पाए तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं करता है? क्यों इस चीज़ों को ऐसे ही बना कर छोड़ देता है ताकि वो बाद में ख़राब हो जाए और उसके बाद कोई यहाँ से चोटिल हो जाए? कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आए और इस जंग लगे हुए चीज़ को दिखाए जो कभी भी टूट के गिर सकता है। ये आप देख सकते हैं ये कितना ख़राब हो चुका है। यहाँ पर जो ये हैंड मूवमेंट के लिए होता है इसकी हालत कितनी ख़राब है, जंग लगा हुआ है एकदम से। इस पार्क में देख सकते हैं आप, इसके जो फ्लोर्स है ये भी एकदम ऊबड़ खाबड़ हो चुके हैं, इससे भी लोग फंस के गिर सकते हैं। लगभग वो निकल के बाहर आ ही चुके हैं। ये देखिए, ये इस चीज़ को देख के आप समझ सकते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कई समय से नहीं हुई है। अगर आप ऐसे पार्क को बनाते हैं तो आप इसकी मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? यहाँ पर कोई म्यूनसिपल का स्टाफ यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर एनी टाइम कोई म्यूनसिपल के स्टाफ को होना चाहिए इसकी देख रेख करने के लिए। उस स्टाफ का काम होगा कि वो जाकर म्यूनसिपल में इस चीज़ को बताए कि भैया यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको ठीक करने के लिए आदमी को भेजे, इसकी मेंटेनेंस, इसकी रिपेयरिंग करे ताकि कोई चोटिल ना हो। लोगों को ऐसे ही कम जगह मिलती है और जब मिलती है तो इस जगहों पर आके वो अपना काम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि ये टूटकर किसी को भी लग सकते हैं, उससे बहुत बड़े क्रैम्प्स या बहुत बड़े कट मार्क्स आपको आ सकते हैं, अस्पताल जाने की नौबत तक आ सकती है, बड़े खर्चे आपके पीछे पड़ जाएंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त वो प्रशासन को ब्लेम करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। म्यूनसिपल के सेक्रेटरी से हम गुजारिश करेंगे कि आप प्लीज़ यहाँ पर आए और इन चीज़ों को देखकर इसकी मरम्मत करें और इस पूरे पार्क को फिर से बनाने का प्रयास करें। हमारा काम ये नहीं है कि नेगेटिविटी दिखाए, किसी पर इल्ज़ाम लगाए। हमारा काम ये है कि हमारी जनता को कोई भी चीज़ की दुविधा होती है या कोई भी चीज़ की परेशानी होती है, उस पर एक कदम चढ़कर आए और प्रशासन तक उस बात को पहुँचाए। तो ये भी एक दुविधा वाली बात है, ये भी परेशानी और एक संकट का कारण बन सकता है। इस पर भी लोग अगर काम आएंगे, खेल कूद करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो चोटिल हो सकते हैं। इस चीज़ को हमारे प्रशासन के समक्ष रखना हमारा काम था और हम धन्यवाद करेंगे हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे म्यूनसिपल काउंसिल, हमारे म्यूनसिपल सेक्रेटरी जी का और उन सभी लोगों का जिनका योगदान था इस पार्क को बनाने में, कि कितनी खूबसूरती से अंडमान निकोबार आइलैंड में ये पार्क को बनाया गया है। इतने बड़े पार्क को बनाकर यहाँ पर लोगों की सुविधा दी गई है, तो इस चीज़ का हम लोगों के लिए सुविधा दी गई है, तो इस चीज़ का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रशासन का और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी प्रशासन बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगा और लोगों की सुविधा के लिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है ज़रूर करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन, हम अपने प्रशासन का ही नहीं, हम अपने जनता से भी अनुरोध करेंगे कि आप भी जब आपको कोई चीज़ की सुविधा मिलती है, आप भी उस सुविधा का ज़रूर लाभ उठाएं और साथ ही साथ उस चीज़ को खुद भी मेंटेन करें, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाई गई है। तो इसमें हमारे जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग होना चाहिए कि वो अपने आप से खुद से कुछ चीज़ों की मेंटेनेंस खुद करे, और उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे तो उनके पास म्यूनसिपल के नंबर्स है, म्यूनसिपल काउंसिल कहाँ है उन्हें पता है, या हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक उस बात को पहुंचाई जा सकती है। अगर ऐसी कोई बात है तो कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि हमें मालूम चले कि कहां पर ऐसी संकट हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जहां पर हम उस बात को प्रशासन के समक्ष रख सके। तो इसी उम्मीद के साथ कैमरा पर्सन नशीन के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ अंडमान 24/7 से, जय हिंद।